पावन दिवस, नव वर्ष, इसके लिए आप सभी को दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि मेरा पूर्व निश्चित कार्यक्रम कुछ नहीं था कि हमको नया साल या नया वर्ष का मंगल पाठ कहाँ देना है। लेकिन जब हम कुछ निश्चित करके नहीं चलते हैं तो हमें वो मिलता है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित करके जो चलते हैं हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं। जब हम जहां अनजब होगा, जहां जिन शासन देव चाहेंगे वहीं नव वर्ष मनाएंगे, जब हम ये सोच के चलते हैं तो फिर हमको वो मिलता है जो हमारी कल्पना के बाहर होता है। तो कल दूनी एक छोटे से कस्बे में आगमन हुआ। यहाँ का जो मैंने माहौल देखा, यहाँ के लोगों में जो भाव देखे, यहाँ के लोगों की जो फितरत देखी, फितरत कहते हैं सोचने समझने का ढंग, जो फितरत देखी उसको देखकर और इस स्थानक की जो एक अच्छी वाइब्रेशन देखी, इन सब चीजों को देखकर के मेरे मन में अपने ही लिए जो भी हम आए, जैसे मेरा नाम रंजित मुनि है, इनका नाम तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी है, मेरे छोटे मुनिराज इनका वैभव मुनि जी है, मेरा की आर्यन है, और मेरे सेवक रमेश जी हैं, और मेरे दूसरे सेवक अभिषेक ठाकुर हैं, और संयोग से पूना महाराष्ट्र से मेरे लाडले श्रावक और श्राविका, और भगवान महादेव के चेयरमैन, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ। मतलब आए तो वहाँ थे सरौली मोड़ पर। तो यहाँ आकर के उन्हों को जो आनंद आया, मुझे जो आनंद आया, तो दिल से एक ही आवाज निकली, जिन शासन देव के प्रति जो कृतज्ञता है, उनके प्रति जो अहोभाव है, मेरे अंदर से धन्यवाद निकला। परमात्मा आपका लाख लाख शुक्रिया कि मुझे ऐसी प्यारी स्थानक में और इतने प्यारे श्रावक और श्राविकाओं के बीच में नव वर्ष मनाने का मुझे मौका दिया। इसलिए मैं तो परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों की सोच बड़ी गजब की। यहाँ सभी को स्वीकार करने की जो मानसिकता है, ये अद्भुत है। और बता देता हूँ, यही मानसिकता हमको वीतराग, यही मानसिकता हमको वीतराग धर्म का उपासक बनाती है। क्योंकि वीतराग धर्म उसी को कहते हैं जहां पर भेदभाव नहीं होता,
जहाँ राग और द्वेष हो, भेद और भाव हो, कट्टर वाद हो, वहाँ वीतराग धर्म हो ही नहीं सकता, वहाँ जिन धर्म हो ही नहीं सकता, वहाँ हम अरिहंत के उपासक हो ही नहीं सकते, वहाँ हम पंच प्रवेष्टि परमात्मा के आराधक हो ही नहीं सकते। तो ऐसे सच्चे आराधकों को देखना, उनसे मिलना, ये किसी सौभाग्य की बात नहीं, मतलब ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो अधिकांश हम कभी अपनों से मिलते हैं, कभी परायों से मिलते हैं, लेकिन जहां हम अपनों से, जो सबको अपना मानते हैं, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो मुझे लगता है, तो धोनी वालों, तुम्हें एक बात कह सकता हूँ, आपकी फितरत, आपकी सोच ने इस क्षेत्र को भगवान महावीर का असली क्षेत्र बना रखा है। ये जिन शासन का असली क्षेत्र है, आपको पता भी नहीं होगा। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां कहीं ना कहीं क्षेत्र की चर्चा जरूर करूंगा। मैं ये कहूंगा कि कुछ प्रेरणा लोग, बेशक से यहाँ 4 गोत्र के ही बहन भाई परिवार रहते हैं, लेकिन आपस का प्रेम प्यार और सभी को स्वीकार करने का भाव जो यहाँ मुझे देखने को मिला, बस इतना कहता हूँ, इस फितरत को बनाए रखें। ये आपको गुणग्राही बनाएगी, ये फितरत आपको, हर कोई दुआ देगा आपको, ये चीज बनाएगी, हर कोई आपको स्वीकार करेगा, ये चीज बनाएगी। और हमारे जो यहाँ आता है, वो जो रोम रोम से खुशी बरसाता है, वो दुआएं आपको लगेगी, और ये दुआएं आपके सुख में, आपके सौभाग्य में, आपके स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करेगी, उसे बढ़ाएगी। तो 9 वर्ष की, और नाम बहुत अच्छा लगा, मैं आज बोल रहा था 3-4 बार कि दिन दूनी रात चौगनी, भाई हमारे दिन दूनी रात चौगनी करो तरक्की, है ना जी, आगे बढ़ो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ, मंगल भावना भाता हूँ, अति उत्तम। अब रही बात, कई भाई कई का आप यहाँ समय देना, समय ना देना मेरी कमजोरी तो नहीं, मजबूरी है, नहीं तो ऐसे क्षेत्र को छोड़ करके कौन जाना चाहता है। लेकिन जब हमको कहीं जाना, पहले ही सोच लिया है कि मुझे उस देर तक वहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसकी वजह से, और वो लंबाई और दूरी और चलने का सामर्थ्य, क्योंकि मेरी भी शारीरिक कैपेसिटी है, उतना ही चल पाऊंगा जितने शरीर की कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी को देखते हुए और उस दूरी को देखते हुए आगे बढ़ना मेरी मजबूरी है, और लेकिन हमको यहाँ का अंजन ग्रहण करने का मौका मिलेगा, दोपहर का आहार पानी करेंगे, हम मौसम और खुल जाएगा, फिर आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे जाना मजबूरी हमारी, तो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ। आप में से कोई मुझे नहीं जानता, और आपको मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरी और तुम्हारी एक ही पहचान है कि मैं जैन धर्म के सच्चे श्रावक और श्राविकाओं से मिल रहा हूँ, और आप जैन धर्म के किसी संत से मिल रहे हैं। बस यही एक पहचान है। हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई बहुत बड़ा नहीं है, रिश्ता एक ही है, आप हमारे श्रावक हैं और हम आपके संत हैं, बस। और यही सच्चा रिश्ता है, क्योंकि जब ये मान लेते हैं कि ये मेरी संप्रदाय का श्रावक है या ये मेरी संप्रदाय का साधु है, तो फिर आप संप्रदाय से मिलते हो, फिर आप धर्म से नहीं मिलते। तो धर्म से मिलना ही एक असलियत चीज है। संप्रदाय को मैं केवल इतना ही महत्व देता हूँ, संप्रदाय का महत्व बहुत बड़ा है, मैं मना नहीं करता हूँ, संप्रदाय का महत्व इतना ही है
जितना हमारे शरीर का है, लेकिन धर्म का महत्व इतना ही है जितना इस शरीर में रहने वाली आत्मा का। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस शरीर की कीमत बिना आत्मा के क्या हो सकती है। बहुत फर्क। इस शरीर से आत्मा निकल गई तो ये शरीर तो मुर्दा बन जाएगा, ये शरीर तो घर में रहने लायक ही नहीं रह जाएगा, घर में रखने लायक नहीं रह जाएगा। अगर जब हम घर में तभी तक रहते हैं जब तक इस शरीर में आत्मा है, तभी तक हम घर में रहते हैं, और शरीर से आत्मा निकल के इसको घर से बाहर ही निकाल देते हैं। और दूसरी बात, संप्रदाय का एक ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ठीक है हर इंसान की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी पूजा पद्धति है, अपने अपने ढंग से पूजा पद्धति करने का उसको अधिकार भी है। तो उस संप्रदाय का इस्तेमाल अगर हमने करना है तो केवल इतना ही कीजिएगा। मैं इसका एक फार्मूला देता हूँ, ये आगे तक अगर आपके दिमाग में जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा बोलते हैं कि संप्रदाय की तुलना हम दीवार से करते हैं। दीवार, संप्रदाय एक दीवार है और धर्म द्वार है, द्वार, गेट। और ये भी आप मानते होंगे कि कोई भी द्वार बिना दीवार के दिखता नहीं है, क्योंकि अगर कोई दरवाजा लगाना है, कोई द्वार लगाना है तो उसके लिए दीवार तो चाहिए। ये सपोर्टिव सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं मतलब द्वार को लगाने का सहयोगी है। तो वो दीवार बहुत उपयोगी है, जो दीवार किसी दरवाजे को, किसी द्वार को लगाने में सहयोगी बन रही है। केवल इसी फार्मूले के आधार पर दो चीज बनती है, जहां केवल 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 दीवार 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 है, उसे हम मकबरा कहते हैं। मकबरा, उसे हम कब्र भी कहते हैं, उसे हम मकबरा भी कहते हैं। मकबरे में और मकान में इतना ही अंतर है। मकबरा उसे कहते हैं जहां सिवाय दीवार के कुछ नहीं, इधर दीवार, इधर दीवार, इधर दीवार और लास्ट वाली ऊपर दीवार, जिसको हम छत कहते हैं, वो भी तो दीवार ही है। तो चारों तरफ से दीवार 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 हो तो मकबरा कहलाता है। लेकिन जहां द्वार हो, खिड़कियां हो, झरोखे हो, उसको हम क्या कहते हैं? मकान। उसे हम मकान कहते हैं। और देखो कितनी गजब की बात है, उस मकबरे में मुर्दे को गाड़ा जाता है, वहां मुर्दा ही गाड़ा जाता है। जो कब्र यहाँ पर जमीन में काटने की पद्धति है, मकबरे में मुर्दे को गाड़ा जाता है। जिंदा लोग तो मकान में रहते हैं, मकान में जो रहते हैं वो जिंदा हैं, मकबरे में जो रहते हैं वो मुर्दा हैं। यही फर्क जो समझ लेता है, जो केवल संप्रदाय के में ही जीता है, संप्रदायवाद के ही अंदर जीता है, वो जिंदा लोग नहीं हैं, वो मकबरे में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो उदारवादी लोग हैं, जो सभी को स्वीकार करने वाले लोग हैं, वो ऐसे जैसे खुले मकान में रहते हैं। तो इसलिए दीवार का उपयोग कीजिए दरवाजा लगाने में। जो दरवाजा, जहां दीवार और दरवाजा दोनों हो, उसे हम धर्म और संप्रदाय का सुंदर संतुलन कहते हैं। तो संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो संप्रदाय की दीवार किसी धर्म के द्वार को लगाने में काम आनी चाहिए। तो ये जो चीज मैंने देखी, तो आज इस स्थानक में आकर के मुझे लगा कि मैं जिंदा मकान में आया हूँ, मैं भगवान महावीर के भवन में आया हूँ। ये जैसी फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग अगर हमको आई है यहाँ पर, तो इसलिए जोनी वालों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, ये आपका एहसान है हमारे ऊपर, और हम ये आए, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ पर आपकी विनती को स्वीकार किया, और जो भी यहाँ का बच्चा है वो जरूर जुड़े रहना, वो इस क्षेत्र से जुड़ना, और यही आशीर्वाद है इस क्षेत्र का, इस आंगन में। क्योंकि कितना सौभाग्य की बात है, इस स्थानक के बराबर में मंदिर है ना जी। और ये लोग, भगवान की ऊर्जा भी यहाँ आती है, उनको हम अरिहंत और सिद्ध कहते हैं। अरिहंत की ऊर्जा, यहाँ संत रहता है, यहाँ संत की ऊर्जा, जहाँ दोनों ऊर्जा आपस में मिलती हो, तो वहाँ क्या गजब है। तो आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, समृद्ध रहें, यही मैं मंगल भावना आता हूँ।
और हमारे आनंद बाबू, एक बार खड़े हो जाओ, आपको वैसे सब तगड़े तगड़े हो, सब पहचान है आनंद बाबू और उधर मनीषा जी उनकी जीवन संगीत की गई है। तो यहाँ पर आए, ये मेरे बहुत लाडले श्रावक हैं और सेवा भावी श्रावक हैं, और ये भी एक अच्छी जगह आए। मैंने कहा कि ऐसे 500 वर्ष पुराना मंदिर है, वहाँ पे भी आप जाओ, दर्शन किए इन्होंने वहाँ पर भी, और यहाँ की ऊर्जा भी। तो मैं कहता हूँ कि उनके जीवन में जो ये 2025 का नया वर्ष आया है ना, ये वर्ष उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, और ये समृद्धिशाली रहे, आगे बढ़े, ये मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छा अभिनंदन आप सब, बहुत प्यारे और बहुत अच्छा लगा। मंगल पाठ सुना दिया, मंगल पाठ हो गया नए वर्ष का। तो पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। कि वैसे देखा जाए तो नया साल कई तरीकों का होता है। ये जो नया साल है, ये सन के हिसाब से आता है, ईस्वी सन है ना, ईस्वी सन के हिसाब से आता है, जिसको हम अंग्रेजी महीने कहते हैं, ईस्वी सन। ये इसका कनेक्शन ईसा मसीह के साथ कनेक्ट है, और ये ज़्यादातर विदेशों में, देशों में सबसे ज़्यादा ये मनाया जाता है ना। विक्रम संवत जो है वो चैत्र शुक्ला एकम को, जो विक्रम संवत है, नया साल वो भी होता है। हिंदुओं का नया साल जो होता है वो विक्रम संवत से आता है। और आपको मालूम है व्यापारियों का नया साल कब से आता है? व्यापारियों का 1 अप्रैल से। जो सीए लोग होते हैं उनका नया साल 1 अप्रैल से आता है। और जैनियों का नया साल कब से आता है मालूम है? दीपावली के नया जो एकम को होता है, दीपावली के जो दूसरे जो गौतम प्रतिपदा कहते हैं, वीर संवत जो होता है, तो उसी हमारा ये 2551वां वीर संवत प्रारंभ हुआ था, तो हमारा तब आता है। लेकिन हम सभी फितरत को मान करके चलते हैं, हम उसका भी आनंद लिया है, इसका भी आनंद लेंगे, क्योंकि डेट वाइज जो तारीख पूरी पे चलती है तो वो इसके इस महीने के हिसाब से चलती है। तिथियां जितनी भी चलती हैं वो संवत के हिसाब से चलती हैं, या अपने वीर संवत के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से चलती हैं। हिजरी, मुसलमानों का हिजरी शब्द चलता है। तो इन सब चीज़ों को ही हम एक्सेप्ट करना चाहिए, सबका अपना अपना महत्व है। मैं तो इतना जरूर कहता हूँ कि हमें भी पूरा हक है कि हम अपनी माँ को देवी के रूप में माने, हमें पूरा हक है अपने माता पिता को हम देवी देवता के रूप में माने, लेकिन हमारा ये कोई हक नहीं है कि किसी के माता पिता को हम राक्षस माने या किसी को हम बुरा माने। ये हमारा कोई हक नहीं है। हमको अपने माता पिता की पूजा करना हमारा हक है, लेकिन दूसरे के माता पिता को सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य है। इसी से सामंजस्य, इससे समरसता आती है, इसमें आपस में समीपता आती है, आत्मीयता आती है। जो इस सिद्धांत को मानता है वो मानव धर्म को जीता है, वो असली धर्म को जीता है, वो आत्म धर्म को जीता है, वही जैन धर्म को जीता है, वही निर्ग्रंथ धर्म को जीता है। ये जो आत्म धर्म कहिए, निर्ग्रंथ धर्म कहिए, श्रवण धर्म कहिए, अरहत धर्म कहिए, चाहे जैन धर्म कहिए, बात एक ही है, क्योंकि पर्यायवाची नाम कितने भी हो सकते हैं। तो इन सभी जीव को जीने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सब खुश रहें, यही मैं करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो भगवान महावीर स्वामी को वंदन, कोटि कोटि वंदन, और उन्हीं की मोक्षगामी रास्ते को दिखाने वाले आज इस सन 2025 का पुण्यशाली दिन वो हमारे श्रीमान रमणीक मुनि जी महाराज साहब के द्वारा जो हमें मिला है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि सर्वप्रथम 2025 का दिन साधु संतों की वाणी और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी को हमें सुनने को मिलेगा, उनके महामंत्र हमारे को सुनने को मिलेंगे। क्योंकि एक दिन के अनुसार सर्वप्रथम तो जय उसका हैप्पी न्यू ईयर कहने का मौका तो आपको मिलता है, लेकिन एक जैन उसके सिद्धांत में जय जैन कहने का मौका एक दूसरे को सबको मिला। भगवान महावीर स्वामी की वाणी तो मिली, साथ में जय जैन कहने का मौका सर्व दिन मिले। ये एक बड़ा सौभाग्य का दिन है, बहुत पुण्यशाली दिन है। और वैसे मतलब हमारा एक छोटा सा सत्संग है,
छोटा दूरी से संघ है। और वेमेंस से या आपस में एक दूसरे विचारधाराओं को नहीं मानते, ऐसा तो है श्री संघ में जहां आपस में ऐसा वेमेंस से हुआ है, वहां में मेरे मानने में आता है कि श्री संघ का विनाश हुआ है। इसलिए ऐसा भगवान महेश्वर ने सर्वप्रथम अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्हें अद्वैतवाद बताया जिस दृष्टि से जो कुछ देखता है संभोग के लिए वो संभोग हो। और आप जैसे महाज्ञानी संतों का जो 5 मिनट का या 10 मिनट का 15 मिनट का जो प्रवचन सुना है, उससे कैसा जीवन में बहुत कुछ चेंज होगा। और ऐसे उपदेश हमें हमेशा मिलते रहे और ऐसे साधुओं की हमें वाणी हमेशा मिलती रहे। और इस पुण्यशाली दिन का इस छोटे से सिंह की ओर से मेरा और बार-बार आपका कोटि-कोटि अभिनंदन, कोटि-कोटि प्रणाम। और इसी भावना के साथ एक दिन हाँ, 1-2 दिन में तो जत्रुला का आग्रह है, सबकी इच्छा है कि ऐसे महासंतों के पदार्पण को सर्वप्रथम 2025 का दिन जो मिला है उसमें ऐसा एक दिन और साधु संतों की दशा है पहुंचना तो रहता है, लेकिन उनकी अनुकूलता ऐसी रहती है कि वो तो अंतर्यामी है, कहीं बिहार ठीक है 10 मिनट किया, कभी 20 मिनट किया, कभी 5 मिनट किया, तो ऐसा है 2 दिन का समय, ज्यादा नहीं, 5 दिन नहीं मांग रहे, 10 दिन नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 2 दिन आपसे मांग रहे हैं कि 2 दिन आपको हमें मिले, सानिध्य मिले। श्री संघ की बहुत बड़ी इच्छा है, तो आप पूरा हम मानते हैं कि जिस भावना से आपने हमें ओतप्रोत करके हमें हमारे दिल में जगह बनाई, एक बच्चे की उसमें बनाई, तो हमारी उस श्री संघ की निमंत्रण पे आप पूरा ध्यान देंगे इसी भावना के साथ। जय श्री राम। एक बात अजीत की आवाज रहती है मेरी आवाज इतनी होती ना, मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती माइक लगाना तो लेकिन मैं बहुत अच्छा, आपकी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर मेरे पास समय होता ना मैं बिना कहे देता, मैं इतना प्रसन्न हूँ अंदर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज चला गया तो मैं कुछ मैं नाराज हूँ या ऐसा मत समझ लेना। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ और संभावना तो मेरी आज दोपहर के आहार के बाद जाने की आवा, क्योंकि सफर कट जाएगा मेरा, ये आप मेरा जरूर सहयोग कीजिएगा इसके अंदर। जो छोड़कर एक दिन का आगे अपनी ठीक है सारी संतों की और हम बहुत ही सकते हो कि सामने मतलब कवर कि हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा है भावना से संगीत काल को प्रवचन पढ़ो 5 मिनट अनुकूलता आपकी है। हम तो आज तक भी वो हमारे छोटे महाराज तो इतना जल्दी रहता, हमारा सामान सब बांध दिया ठीक है, वो ठीक है ना, सभी की जो भावना है और एक कल का प्रवचन हो जाए। एक के तो आया हीनम पाया हीनम करेगी मनामी नमः स्वामी संकारे मी सम्मारे मी कल्याणं मंगलम देयं तेयं पदवीयं निकुतो आया हीनम पाया हीनम करेगी मनामी नमः स्वामी संकारे मी सम्मारे मी कल्याणं मंगलम देयं तेयं पदवीयं निकुतो आया हीनम पाया हीनम करेगी मनामी नमः स्वामी संकारे मी सम्मारे मी कल्याणं मंगलम देयं तेयं पदवीयं। सभी को आपस में जय जय से बोलिए और नववर्ष की शुभकामनाएं। भगवान की श्री रमण जी महाराज की जय हो, सभी आचार्य संतों की जय हो, जैन धर्म की जय हो।